हेलो फ्रेंड्स, हम लर्न एंड ग्रो लाइब्रेरी से ग्रो डिजिटल क्लासेस। आज हमने टारगेट बनाया है कि ग्रामर का एक चैप्टर खत्म करेंगे। और जब मैंने बच्चों से पूछा वॉइस और नरेशन में कौन सा चैप्टर है जो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल करता है। देखिए, चैप्टर वैसे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एमसीक्यू जितने भी एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम में दोनों लेसन से क्वेश्चन क्या होते हैं, हमेशा आए हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जिसका आप नाम सुने होंगे, और दूसरा जो नरेशन है, जो ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटर के बच्चों का पेपर को ध्यान में देते हुए बच्चों के डिमांड पे मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी अपना खुद का एक वॉइस या नरेशन का एक एक वीडियो जो छोड़े, जिसमें टोटल पूरा का पूरा वॉइस एक ही वीडियो में आ जाए और पूरा का पूरा नरेशन भी क्या हो जाए एक ही वीडियो में। रिवीजन करना भी उसका क्या हो जाए, बहुत आसान हो जाए। तो देख लो, ध्यान से केवल देखते रहना, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और जब मैंने वोटिंग कराई थी कि वॉइस करा जाए पहले कि नरेशन, तो बच्चों का डिमांड आया कि सर आप पहले नरेशन करा दीजिए। तो मैं आज नरेशन वाले टॉपिक को क्या करता हूँ, कैचअप करता हूँ, जिसमें आप देखना बेसिक से लेकर के एडवांस। यानी कि अगर ग्रामर आपको आता है तो भी ठीक, नहीं आता तो भी ठीक, बस शांति से देखते रहो ये नरेशन होता क्या है। इसमें केवल दो लोगों का काम आता है। एक तो होते हैं जो वक्ता होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पीकर, ठीक है। दूसरा होता है श्रोता, जिसको हम कहते हैं लिसनर। पहले समझ लो ये है क्या और इसका यूज होता कहाँ पे। आप जितने भी बुक्स में देखे होंगे, ये बहुत सारा मिलता है, जिसमें कि हम लोग क्या करना होता है, दोनों को पहले समझना होता है, और अपने से हम समझ नहीं पाते। लेकिन मैं आज ये गारंटी लेता हूँ कि आज के बाद आप जीवन में किसी भी किताब को उठाना और ना समझ में आए तो बताना। सबसे पहले देखिए, हमने सुना था जो गांधी जी ने कहा था, डू और डाई। दूसरी चीज हमने सुनी थी जो कि भगत सिंह ने कहा था, क्या, इनकलाब जिंदाबाद। देखो भैया, एनडीए वगैरह के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा 10 क्वेश्चन दे के जाएंगे, 5-5 क्वेश्चन आता है, नरेशन का भी 5। तो अगर इस पे पकड़ बनी रही तो आगे आपको पकड़ बना रहेगा, नहीं बना रहा तो नहीं बना रहेगा। अब ये मत पूछना हमसे कि किस क्लास का ये वीडियो है, भैया ये क्लास का वीडियो नहीं है, ये नरेशन का वीडियो है। जो भी बच्चा नरेशन सीखना चाहता है इस वीडियो से सीख सकता है। एक ही वीडियो पूरे नरेशन को खत्म कर देगा आपके। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, हमने सुना, हमने पढ़ा है, हमने सुना है दूसरे लोगों से भी कि दो काफी ज्यादा प्रचलन में कथन थे। क्या थे कथन, क्या, एक तो करो या मरो, जो कि गांधी जी ने दिया था 1942 में, डू और डाई। दूसरा इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह हमारे क्रांतिकारी। अब दोनों चीज को देखें तो आज हम लोग पढ़ते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि गांधी जी ने कहा था डू और डाई, करो या मरो। दूसरी चीज आती है इनकलाब जिंदाबाद, तो हम क्या कहते हैं, भगत सिंह ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। तो भैया, इस चीज को जब दूसरे किसी की बात गांधी जी ने उस समय बोली थी, लेकिन हमको आज जब किसी से बताना है तो उस चीज को हम अपने शब्दों में बताएं। ध्यान से समझना, वक्ता कौन थे, गांधी जी। बोला किसने, स्पीकर कौन थे, गांधी जी। सुना किसने, हमने, उस समय के लोगों ने सुन लिया। अब ये लोग आगे आए तो जाकर के किसी तीसरे को क्या करते हैं, तीसरे या किसी अन्य व्यक्ति को, पर्सन को जाके बताएंगे। तो क्या कहा जाएगा भैया कि वो क्या है, चल रहा है, कुछ कथन की बात चल रही है, नरेशन की बात चल रही है। पहले कहानी को ध्यान से समझना। पहले गांधी जी ने कहा, क्या कहा, गांधी जी सेड, उन्होंने कहा क्या, डू और डाई, करो या मरो। भगत सिंह ने कहा, क्या था, भगत सिंह सेड, भगत सिंह ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। यानी कि दोनों को ध्यान से देखो, दोनों में तो दोनों चीज में ये देखने को मिली,
कहा किसी और ने था। यानी कि अगर इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखो तो जो स्पीकर है वो कौन है? एक तो गांधी जी है और एक भगत सिंह है। जब वो कहे थे, उनकी बातों को क्या किया जा रहा है? हमारे द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। मतलब कि टीचर के द्वारा, किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के द्वारा उस चीज को सुनने के बाद क्या किया जा रहा है? बांटा जा रहा है। तो यही चीज जो होती है हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे। जब किताबों को हम लोग लिखते हैं, जब किसी की बायोग्राफी को, तो ये नरेशन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमें बात बात में बताना पड़ता है कि कौन क्या कहा था। आप लोग अक्सर बुक में देखना, ये जो नरेशन है, नरेशन ये डबल डैश करके बहुत ज्यादा यूज मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये समझो कि नरेशन क्या हुआ। पहले वक्ता ने क्या किया? बोला, श्रोता ने सुना और इसने तीसरे से कहा। जब वक्ता ने बोला है, जब वक्ता ने क्या किया? खुद बोला है। यानी गांधी जी ने जब ये बोला है, इसको ध्यान से देखना, गांधी जी ने जो ये बात बोली है, ये जो होगा हमेशा डायरेक्ट स्पीच होगा। क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच। यानी कि ये उनके मुंह से सीधा सीधा डायरेक्ट निकला है, इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, शुरू से चलो, बहुत मजा आएगा। दूसरी चीज में देखो, भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह ने क्या कहा था? भगत सिंह जो बोले थे वो भी क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट उनके मुंह से वाणी निकली है। स्पीकर वो थे, सुनने वाले लोग थे। अब उस चीज को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? कि गांधी जी ने कहा था करो या मरो। ना तो गांधी जी है और ना ही उनको सुनने वाला। जब तीसरा व्यक्ति इस चीज को, श्रोता को सुन करके इस्तेमाल करता है, तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे हम कहेंगे गांधी जी ने कहा था डू और डाई, करो या मरो। भगत सिंह ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। तो उस समय हमने नहीं सुना था, हमने किसी से ये बात सुनी और तीसरे को बताई। यानी कुल मिला के नरेशन में क्या है? स्पीकर की बात लिसनर सुनेगा, किसी तीसरे इंसान को जाके क्या कर देगा? टोल्ड कर देगा, बता देगा, बता देगा। गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। ध्यान से सुनना, गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, बट टीचर बताते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी ने कहा था। कहने में और बताने में, सेड करने में, टोल्ड करने में डिफरेंस होता है। से कहना, अपने मुंह से कहना, जैसे टीचर ने अपने मुंह से कहा बच्चे बाहर जाओ, लेकिन बच्चे गए बाहर तो बताते हैं टीचर ने हमसे बताया कि आप क्या करो? क्लास से बाहर जाओ। मतलब क्या है? जब आप कहोगे तो सीधी सीधी बात निकलेगी, बताने की बात आएगी कि तो किसी दूसरे की बात को आप क्या करते हो? इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ तक हमको उम्मीद है नरेशन क्या होता है इसको समझने में थोड़ी भी दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अगर आप लिखना चाहते हो अपनी भाषा में, तो आप देखो इसको सिंपली कैसे लिख सकते हो, उसको हम लैंग्वेज में लिख के बताते हैं। जब किसी वक्ता की बात को श्रोता सुन के उनके शब्दों में बोले तो वो डायरेक्ट स्पीच होगा। डीएस लिख देते हैं शॉर्टकट। लेकिन वही वक्ता की बात श्रोता सुन के और अपने शब्दों में उसका इस्तेमाल करे, अपने शब्दों में प्रयोग करे, तो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, आइडिया बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत मुश्किल ये चीज समझना क्या था नहीं था। आपको एक और उदाहरण देके हम समझा देते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में समझाते हैं। जैसे मैंने कहा आई सेड टू माई फादर, मैंने पिताजी से कहा आई वांट टू बिकम कमांडो। मतलब मैं क्या बनना चाहता हूँ? कमांडो बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा पिताजी से, ठीक है,
मैंने कहा पिताजी मैं कमांडो बनना चाहता हूँ, चाचा ने सुन लिया हमारे, चाचा गए, चाचा अपने दोस्तों से बोलते हैं आई टोल्ड, मैंने बताया माई फादर, मेरे पिताजी से। अब इसकी जगह की क्या बताया, आई फर्स्ट पर्सन के पास जाएगा तो क्या है आई, वांट प्रेजेंट में तो क्या हो जाएगा वांटेड, टू बिकम कमांडो। मतलब मैंने बताया अपने पिताजी से कि मैं चाहता हूँ कमांडो बनना, बताया था, चाहता था, बात पहले किया था, अगर बात कुछ समय बाद अभी कर रहा है, इसका मतलब दोनों टेंस पास्ट में हो चुका है। अगर ये पास्ट में है बताया था तो ये भी क्या होगा पास्ट में ही होगा। यानी कि पहले सेंटेंस में मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं कमांडो बनूंगा, तो किसी दूसरे ने सुन के बताया कि मैंने पिताजी से बताया था कि मैं क्या बनूंगा कमांडो बनूंगा। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आप लोग और आसानी से इसको इजीली क्या कर पाओ, ग्रैस्प कर पाओ और समझ पाओ। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग इसको और छोटा करके ऊपर कर देते हैं। एग्जांपल ले ले और एक, महेश said to मुकेश you are great। महेश ने मुकेश से कहा तुम क्या हो महान हो। ये डायरेक्ट महेश ने कहा है। अगर हम लोग चेंज करेंगे तो देखो क्या चेंज होगा, आएंगे महेश सेड टू क्या हो जाएगा, क्योंकि अब कहना नहीं रहेगा, थोड़ा इस चीज को समझ लो क्योंकि दोबारा डाउट हो सकता है, डाउट होना ही नहीं चाहिए। महेश ने कहा मुकेश से, एक लड़का है, ध्यान से समझना, ये महेश है, ये मुकेश है। महेश मुकेश से कह रहा है कि तुम महान हो। हमने सुन लिया चोरी से, चुपके से। अब जब मैंने सुन लिया तो मैं गया दूसरे के पास, मैं आशीष सुन लिया, अब गया दूसरे, मैं जाकर कह रहा हूँ महेश कह रहा था, नहीं महेश बता रहा था मुकेश को, महेश बता रहा था, कह रहा था नहीं, मैं नहीं कह रहा, बता रहा था ना कि मुकेश क्या है ग्रेट है, महान है। तो यहाँ पे मुकेश बार बार इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग क्या कहेंगे कि महेश कह रहा था मुकेश महान नहीं है, महेश कह रहा था मुकेश से कि वह महान है। महेश कर रहा था, बता रहा था, कह नहीं रहा था क्योंकि मैं कह रहा हूं। महेश बता रहा था मुकेश से कि वह ग्रेट है। महेश कह रहा था मुकेश से कि मुकेश ग्रेट है, नहीं होगा। मुकेश बता रहा था, सॉरी महेश बता रहा था मुकेश से कि वह ग्रेट है। हम देखो प्रोनाउन भी क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि हमें बार बार नाउन के रिपीटेशन को नहीं रख सकते, तो नाउन को नहीं रख सकते तो थर्ड पर्सन में जाते हैं। अब थर्ड पर्सन का लोचाया तो एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूं, देख लो समझ जाओगे। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड। इसमें आते हैं आई और वी, इसमें आता है केवल यू, और इसमें जो आता है ही सी इट या किसी का नाम, इसी में तो नाम आ गया ना, तो हम लोग थर्ड पर्सन में चले जाते हैं, इसलिए हम क्या लगाते हैं लड़कों के लिए ही लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये प्रोनाउन में आ जाएंगे तो उसको बहुत डीपली पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जानना होगा। तो शुरू से अगर हम लोग समझे, इस चीज को मैं हटाने की कोशिश करता हूँ, ये जी कर देता हूँ, ठीक है मेरा। तो इस चीज को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इस सेंटेंस में हम लोग टोल्ड क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बताना, हमें कि महेश ने बताया था, किसको बताया था, मुकेश को। क्या बताया था कि ये तुम नहीं वह ग्रेट था। क्यों, क्योंकि वो बताया था, पास्ट की बात हो रही है ना, क्योंकि उस समय जब कहा था वो तो टाइम बीत चुका है। अब जो कह रहा है उसने बताया था कि वह क्या है ग्रेट है, क्योंकि दोनों चीजें बीत चुकी है। अब थोड़ा सा समझ लो, जितने भी हमारे
थोड़ा सा अभी अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। यहाँ तक समझ लो, हिंदी समझो, अभी क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा डीप चलते हैं, थोड़ा सा और गहराई में इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं, इस वाले भाग को अलग बांट देते हैं और इस वाले भाग को भी क्या कर देते हैं, अलग बांट देते हैं। नीचे वाले में तो बताने की जरूरत नहीं, तो चेंज हो चुका है। जो ऊपर वाले भाग में पहला हिस्सा आता है, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, क्योंकि जो भी क्रिया हो रही है, जो भी क्रिया यानी जो भी कार्य कहने का हो रहा है, इसी में हो रहा है। और जो चीजें हमें इन्वर्टेड कॉमा में मिलेंगी, जो चीजें क्या होंगी, हमको इन्वर्टेड कॉमा में मिलेंगी, थोड़ा ध्यान देना, जो चीजें हमें इन्वर्टेड कॉमा में मिलेगी उसको हम लोग कहते हैं कथन, यानी कि क्या होता है वो, स्पीच। देखो 2 नंबर का क्लास 10th में भी आता है, 12th में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लेना, उसको कथन कहते हैं। रिपोर्टेड वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कथन कहते हैं, यानी जो बात कही गई है उसको हम लोग उसमें रखते हैं। और हम लोग जैसा कि जान चुके हैं, जिसमें कॉमा लगा होगा, सेड टू का यूज होगा, ज्यादातर वो क्या होगा, आपका डायरेक्ट स्पीच होगा। अब तो समझने की जरूरत नहीं है। अब बाकी जो चेंज किए हैं, जो टोल्ड आएगा, वो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। अभी टेंस में नहीं, इसको केवल समझ लो, उसके बाद अगले टॉपिक में घुसेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, पहले तो रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, नरेशन क्या होता है। अब थोड़ा बहुत मोटा मोटी हम लोगों को ये पता चल गया है कि नरेशन क्या है, एक्चुअली में होता है क्या है, ठीक है। अब बात आई कि भैया इसको बनाने के कुछ नियम दिए गए, और नियम ये कुछ नहीं था ऐसा कि नियम बना के दे दिया गया, नियम कुछ नहीं है, आप जब धीरे धीरे सीखोगे तो समझ में आएंगे ये नियम ही क्यों बनाए गए थे। जैसे कि ध्यान से समझो, मैं कहूँ, इसमें नियम की बात नहीं, समझने की बात है। जैसे कि राजू सेड टू राम, यू स्कोर गुड इन एग्जाम, मतलब गया रिजल्ट देख क्या है, राजू ने राम को बताया कि आपका स्कोर क्या है, अच्छा आया है। अब ध्यान से समझो, सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड। क्यों हुआ, पता चला ना, क्योंकि से जो होता है इसका मतलब होता है कहना, और टोल्ड मतलब क्या होता है, बताना, दोनों लगता है। लेकिन टोल्ड से के साथ टू लगता है, ये याद रखिएगा, लेकिन टोल्ड के साथ टू नहीं लगेगा। राजू टोल्ड किससे कहा, राम से, इसकी जगह दैट है, क्या कहा। अब समझना, थोड़ा इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। राजू कहा राम से, तुम अच्छा नंबर लाए हो, स्कोर अच्छा किए। अगर हम लोग इसको किसी और से बताना है, हम सुन रहे हैं, तो कहेंगे राजू बता रहा था ना राम से, क्या बता रहा था कि तुम अच्छा स्कोर किए हो, ये सही नहीं ना होगा, क्या होगा, राजू जो है कह रहा था राम से कि वह स्कोर अच्छा किया है, क्योंकि आप उनके तो सामने हो नहीं, इसलिए हम लोग जब हिंदी सेंस निकालते हैं तो तुम का यूज नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, वह का यूज। और वह जो है किसके अकॉर्डिंग लगेगा, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वह जो है राम के पास जाएगा, क्योंकि राम से बात कही गई है कि वह स्कोर जो होगा, पास में स्कोर किया था अच्छा इन एग्जाम, ठीक है। क्योंकि जिससे कहा गया है, क्या कहा गया है, कि राम ने कहा, राजू ने कहा राम को, यानी बात राम की चल रही है कि तुम अच्छा स्कोर किए, इसलिए इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, पहले ये समझ लो। क्योंकि जिससे कहा गया है राम, ये स्कोर किसका है, राम का है, तो राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ही लगेगा, ठीक है। लेकिन हम ग्रामर में जब गए तो ग्रामर में वो रूल बना दिया गया, रूल कुछ नहीं है, अगर हिंदी मतलब समझो तो रूल की जरूरत ही नहीं है, समझ लोगे तो 1 2 3
एस का मतलब होता है, अगर छोटे छोटे भाषा में हम लोग समझ ले तो छोटी भाषा में थिकनेस को कम कर देते तो समझाते हैं। ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट, शायद समझ में आ रहा है। इसमें होता है नो चेंज। एक बार वीडियो हम देख लेते हैं, अगर अच्छा दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको क्या कर देंगे, साइज को बढ़ा देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक अगर हम ध्यान से देखें तो काफी ज्यादा चीजें हम लोग समझ चुके हैं। अब एस का मतलब क्या है और इसका मतलब होता क्या है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यानी कि प्रोनाउन में जो 13 पर्सन होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं, इसमें आई और वी आता है, इसमें यू आता है, इसमें ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा और क्या आएगा, दे आएगा। इसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, हमारा चेंजेस होते हैं। जब भी हमारा आई और वी आएगा, रिपोर्टेड वर्ब जो पहला वाला होगा ना, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगी, वर्ब चेंज होगी। अगर यू आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड वर्ब की चेंज होगी। अगर थर्ड पर्सन आ गया, कोई चेंज नहीं होगा। ही सी इट दे दिख गया ना, अगर इस कथन में कोई चेंज नहीं करेंगे। कुछ एग्जाम्पल अभी कराएंगे और सारी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक तो हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं आ रही। अभी मैंने कोई भी पॉइंट नहीं उठाया है, हम केवल इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो, बाद में टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है, प्रोनाउन अकॉर्डिंग चेंज कैसे होगा, एडवर्ब कैसे चेंज होता है, ये सारी चीजें बहुत सिंपल भाषा में क्या करेंगे, सीखेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इस लेसन में हम लोग क्या कर चुके हैं, ये चीजें बहुत आसानी से क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करके हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ताकि इस पे और कुछ चीजें हम लोग क्या कर सके, सीख सके। अब ध्यान से समझो, अब थोड़ा सा गेम चालू करते हैं। इसको समझने के लिए देखो, पॉइंट में हमको क्या क्या पता होना चाहिए। पहले तो प्रोनाउन पता होना चाहिए, दूसरी चीज में वर्ब के बारे में हमको पता हो, तीसरी चीज में हमको जो टेंस होते हैं उसके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, उसके अलावा हमको क्या पता होना चाहिए, सेंटेंस पता होना चाहिए। उसके अलावा सेंटेंस हो गए, वर्ब हो गया, टेंस हो गया, हाँ, और हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस समझ लो, मतलब क्या है, जो सेंटेंस है उस चीज को कैसे हम लोग पहचाने, सिंथेसिस करें। अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो आप इसको आसानी से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। कुछ हद तक नाउन के भी एरर मिलते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे नाउन भी आ जाते हैं ना, जिसको हम मोटा मोटी बता देते हैं, जो सिंगुलर भी लगते हैं, प्लुरल भी लगते हैं, पता ही नहीं चलता वो है क्या। गेम चलता है, देखो। अब देखो, इसमें तुम अपने से डियर शिप, ये चीज इधर देख लो तन ध्यान से, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इथिक्स, इकोनॉमिक्स। अब इसमें एस नहीं है, फिर भी प्लुरल माना जाता है। थोड़ा ध्यान से देख लो, इसमें एस है, इसमें एस है, फिर भी सिंगुलर माना जाता है। तनी मुनी लोचा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा तो उसको थोड़ा देख लेते हैं, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ही लोचा हो जाता है नाउन में। तो पहले मोटा मोटी जो नरेशन में काम करेगा, जितना हद तक जिससे कि हम लोग क्वेश्चन कर पाए, मैं कोशिश करूंगा उतना हम लोग क्या कर ले, सीख ले। क्योंकि वर्ब में थोड़ा बहुत एरर देता रहता है, क्योंकि वर्ब जो होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है, तो उसमें थोड़ा आता है। डियर हमेशा प्लुरल ही होता है, शिप हमेशा प्लुरल ही माना जाता है। मैथमेटिक्स एक है, सिंगुलर है, एस लगा है फिर भी। पॉलिटिक्स भी वही हाल है, इथिक्स सब्जेक्ट ही है, और इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट है। तो कुछ ये सारी चीजें मिलती रहती है, इसको देख लेंगे हम लोग। नाउन जब पढ़ेंगे तो टोटली हम अब एक वीडियो बनाएंगे जिसमें क्या पूरी इस चीज को क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे इसमें। लेकिन थोड़ा बहुत मोटा मोटी इसका भी ज्ञान आप लोग रख लो।
नरेशन में, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग पकड़ के चलते हैं कि इतने चीज को हम लोग को जानना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, टोटल नरेशन को सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा बहुत एडवर्ब को भी क्या होना जानना होगा। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग सेंटेंस क्या करेंगे, हर चीज को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, अभी जो हम लोग सीखे भी है वो आता है प्रोनाउन की हेडिंग को। प्रोनाउन में क्या है, प्रोनाउन में जो चीजें हमें सीखने वाली है वो है आपकी SON रूल के अकॉर्डिंग जो काम करेगा, ठीक है। हालांकि ये पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेफिनिट प्रोनाउन, न्यूमेरिकल वैल्यू भी कुछ होती है जो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है, वंस आता है, वन आता है। तो प्रोनाउन तो हमको अभी प्रोनाउन टोटली डीप में नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हो, उसके अकॉर्डिंग हम क्या किए, इस वीडियो को बनाए हैं। क्योंकि नरेशन पेपर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर नहीं है तो मैं धीरे धीरे एक एक चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप आसानी से क्या कर पाओगे, उस चीज को समझ पाओगे। तो प्रोनाउन को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो SON लॉ पे काम करेगा, 1 2 3। तो ये तो जानते ही है, पर्सन होता है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। तो एक टेबल आएगा, जिस टेबल को हम लोग बनाएंगे, इसमें देखिए टेबल दिया है, टेबल 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 नहीं दिया, चलो हम लोग बना लेते हैं। उस टेबल को हम लोग कोशिश करते हैं बनाने की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसको इस पे चिपका देते हैं, इसको भी इसमें चिपका देते हैं, इसको भी इसमें चिपका देते हैं। चलो कोशिश करते हैं। एक आता है सब्जेक्टिव केस, एक आता है ऑब्जेक्टिव केस। अब पॉजेसिव के दो बात है, एक इसमें रहता है और एक इसमें रहेगा। एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। हमको मोटा मोटी रफली एरिया दे दिए। अब आ जाएगा हमारा पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा। आई का मी होता है, माई होता है, माइन होता है। वी का अस होता है, आवर होता है, आवर्स होते हैं। सेकंड पर्सन में आपका यू आता है, यू आता है, योर आता है, योर्स। लास्ट में एस वाला आएगा प्रोनाउन में। थर्ड पर्सन में ही आता है, सी आता है, इट आता है, और लास्ट में एक जो आता है वो दे आता है। ही का हम लोग जानते हैं, हिम होता है, हिज होता है, और क्या होता है, हिज होता है। सी का क्या होता है, हर होता है, हर होता है, और हर्ष होता है लड़कियों के लिए। और दे का क्या होता है, देम होता है, देयर होता है, और क्या होता है, देयर्स होते हैं। यानी जितने भी पॉजेसिव प्रोनाउन मिलेंगे, इट्स होता है, इट्स का इट ही होता है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव कोई नहीं होता। और इसको मोटा मोटी समझने की कोशिश करो। जितने भी प्रोनाउन जो मिलेंगे उसमें हमको या तो एस मिला होगा, आप गौर से देखो लास्ट में एस लगा है पॉजेसिव प्रोनाउन में ज्यादातर में। एक माई ही है जो अपवाद मिलता है। माई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लुरल क्या होता है, दोनों में इस्तेमाल होता है। और आई का बीच बारे में जान लो, जैसे कि आई वाज प्लेइंग,
मतलब मैं खेल रहा था, और आई हैव 2 पेन, मेरे पास 2 कलम है, यहाँ पे प्लूरल ले लिया, यहाँ पे वो सिंगुलर ले लिया, ये दोनों लेके चलता है, दोनों सेंटेंस सही होते हैं। उसका जो आता है लॉ यानी रूल, उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ लो, ठीक है। उतना लॉ समझ लो, कभी सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। हमारा फर्स्ट पर्सन में आई एज ए सिंगुलर, वी एज ए प्लूरल होगा। थर्ड पर्सन में दे जो होता है वो प्लूरल होता है। बाकी ये सारे क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर होते हैं। और ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। ये प्लूरल होता है, ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों की तरह क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी उसी में आता है, जिसमें सेल्फ वगैरह लगा देते हैं। माई, आई का माई सेल्फ होता है, वी का आवर सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ होता है, ही का हिमसेल्फ होगा, सी का हरसेल्फ होगा, इट का इटसेल्फ होगा, दे का देमसेल्फ होगा। वो अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसकी जरूरत अभी हमको इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे होगा। दूसरी पहचान देखो, ये जितने भी आएंगे, ये बीच वाले, थोड़ा ध्यान से समझना, ये बीच वाले, ये जितने भी आएंगे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं, इनके तुरंत बाद यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव तुरंत बाद एक कोई कोई नाउन आएगा, नाउन आएगा। वो नाउन क्या होगा, इसको ध्यान से समझो। जैसे कि मैं कहूंगा माई बुक, माई अकेले नहीं आता, कुछ लेके आता है। आवर पेन मतलब हमारी कलम। उसके अलावा योर नोट्स, तुम्हारा नोट्स। ये सभी वर्ड्स मिलेंगे, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ये इसके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन आता है। ये एकदम फिक्स चलते हैं, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन लेके चलेगा। बाकी ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस सेंटेंस के हमेशा लास्ट में आएंगे। सब्जेक्टिव केस हमेशा सेंटेंस में क्या आएगा, पहले आएगा। अगर इसका सेंटेंस में स्थान दे दिया चेंज करके, इसका मतलब वो सेंटेंस हम लोग क्या मानते हैं, गलत मानते हैं, उसमें एरर फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे अगर हमको मिला तो मोटा मोटा चीज क्या मिलता है, सिंगुलर प्लूरल को पकड़ लो तो सिंगुलर में मिलता है आई, सॉरी सिंगुलर में मिला ही, सी, इट, दे, और प्लूरल जो नाउन होते हैं सिंगुलर में, और सिंगुलर सॉरी आई सी इट, और सिंगुलर नाउन होते हैं प्लूरल में आई, वी, दे और यू। उसके साथ जो प्लूरल नाउन होते हैं सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और प्लूरल वर्ब को भी क्या करते हैं, लेते हैं। तो जब हम लोग नरेशन चेंज करेंगे, और नरेशन चेंज करते समय अगर थर्ड पर्सन आ गया तो हम इसके अकॉर्डिंग ही पूरा चेंज अप करते हैं। अब ये चेंज अप कैसे होगा, मैं 3-4 एग्जांपल देता हूँ, जिससे कि आप इस चीज को जो मैं समझाना चाहता हूँ आप क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। तो 3-4 एग्जांपल देने के लिए पहले मुझे इस टोटल भाग को छोटा करना होगा। हमको लगता है आप लोग समझ चुके होंगे, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। और हमको लगता है कि ये दिखाई दे रहा। चलो मैं लेके देखता हूँ और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश भी क्या करता हूँ, करता हूँ। जैसे मैं कहूँ आई सेड टू हिम, आई सेड टू देम they should respect each other। थोड़ा सेंटेंस बड़ा हो गया, ध्यान से लिख लेना, समझ लेना। इसका हम लोग बनाएंगे आई टोल्ड देम, इसकी जगह दैट आएगा। थर्ड पर्सन आया, थर्ड पर्सन में दे, इसमें कोई चेंज नहीं होता। दे पास्ट में है, शुड तो शुड ही रहेगा। रेस्पेक्ट ईच अदर, ईच अदर, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि टेंस का वैसा चेंज हमको देखने को नहीं मिला। दूसरी चीज देखो क्या है,
राहुल said to him, you take my book। तो राहुल का तो राहुल ही रहता है, सेड का क्या हो जाएगा टोल्ड, हिम का हिम रहेगा, दैट आ गया, सेकंड पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास ले जाएगा, दूसरे वाले के पास जाएगा हमेशा। अब हिम आ गया, और हिम जो है वो कहाँ पे हमारे श्रेणी में, यहाँ पे है। अब जब हिम आ गया ना, तो दैट के बाद कंजक्शन है, तो दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो हम हिम यहाँ नहीं लिखेंगे, हिम क्या हो जाएगा, गलत, हिम क्या होगा, हिम गलत हो जाएगा। हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, हम लोग को लिखना पड़ेगा ही, क्योंकि सब्जेक्टिव केस का यूज होगा, सेम केस का यूज करना है, दिमाग में ये रखना। ही टेक का क्या हो जाएगा, पास्ट में टुक हो जाएगा, दे देते हैं अपना पेन, ही टेक, टेक का क्या हो जाएगा, टुक, टुक, माई आ गया फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास। अब नाम आ गया, सिंगुलर नाम किस में जाएगा, थर्ड पर्सन में। अब यहाँ पे सिंगुलर नाम में थर्ड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, दे होगा, दे तो प्लूरल होता है, इट होगा, नो तो वस्तुओं के लिए होता है, सी लड़कियों के लिए होता है, बचा क्या, ही। और ही का, अब माई कौन सा केस है, आई का माई है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हिज है, हिज बुक, ऐसे इस्तेमाल होगा। यानी कि हमको उसके केस को भी ध्यान देना है, किस केस में है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। यहाँ तक तो कुछ हद तक हमको लगता है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो क्या होंगे, कुछ हद तक समझ में आए होंगे। इसको यहाँ डाल देता हूँ और इसको भी क्या कर देता हूँ, आई एम सो सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, इसको भी क्या कर देता हूँ, थोड़ा छोटा करके यहाँ पे डाल देता हूँ। चलो हमको लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं, ढक ली। अब इसको ले लेते हैं, तो यहाँ तक को समझ में आ गया। फिर मैं कहूँगा राहुल सेड टू मोहन, इस कथन को नीचे लिख देता हूँ, यू कॉल हिम, तो उन्हें कॉल कर लेना। इसका अगर चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, सेड टू का टोल्ड होगा बताना, किससे बताया है, मोहन से, इसकी जगह क्या आएगा, दैट। अब यू आया, यू किसके अकॉर्डिंग जाएगा, यू सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या है, यू है सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, एस ओ एन लॉ है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू के पास गया मोहन। तो मोहन जो है फिर से वही बात है, नाम वो भी सिंगुलर, तो सिंगुलर नाम किस में आता है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में है, सिंगुलर नाम चाहिए, दे प्लुरल होता है, इट वस्तुओं के लिए, सी लड़कियों के लिए, बचा क्या, लड़का है तो ही लगेगा, तो यहाँ पे वही चीज क्या हो जाएगी, हम लोग क्या कर देंगे, ही लगा देंगे। देखो क्या होगा, उसके बाद आ जाएगा ही, कॉल का पास्ट क्या होता है, कॉल्ड, क्योंकि सेंटेंस किस में है, कॉल्ड में। अब हिम आ गया, हिम को थोड़ा ध्यान देना बाबू, हिम को, हिम आया है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में प्रोनाउन में कोई चेंज होता है, एस ओ एन नहीं होता, ये में ही रख दोगे। इसी सेंटेंस में अगर थोड़ा सा चेंज कर दे, क्या चेंज कर देंगे, गौर से देखो, यू कॉल मी कर दो, क्या कर दो, मी। अब मी फर्स्ट पर्सन में जाएगा किसके पास, राहुल, तो राहुल के लिए मी के अकॉर्डिंग राहुल का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो राहुल का तो कोई ऑब्जेक्टिव केस ही नहीं होता। हाँ, लेकिन राहुल एक नाम है तो थर्ड पर्सन में जाएगा,
और मी है ना, हाँ थर्ड पर्सन में जाएगा। थर्ड पर्सन के लिए ही का इस्तेमाल करते हैं, तो ही के लिए अब जैसे आई का मी होता है तो ही का क्या होता है, हिम होता है। ही कॉल्ड हिम। थोड़ा सा एक बार और समझ लो। हमको पता है एस ओ एन का लॉ, किसका, एस ओ एन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और क्या है, थर्ड पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन मिला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, फर्स्ट पर्सन मिला सब्जेक्ट के पास आया, लेकिन मी राहुल का क्या ऑब्जेक्टिव केस होता है, कुछ भी नहीं होता है। हम देखिए तो हमने क्या किया, हमने पकड़ा कि राहुल किस में जाएगा, फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है नहीं, सेकंड पर्सन में यू आता है, इसमें भी नहीं जाएगा, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे नाम इसमें लाता है, नाम जब भी आए। थर्ड पर्सन में गए तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर ही होता है, लेकिन ही थोड़ी डालेंगे हम। अगर यहाँ पे हम लोग ही डाल देते हैं ही, तो ही तो गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट के लास्ट में ही कहाँ आता है, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हमने देखा क्या होता है, हिम होता है, तो हमने क्या किया है, टोटली कैच किया। अब ये बात आई कि भैया ये टेबल याद कैसे होगा। देखो आप इस चीज को पढ़ो, एक बार लिखो और बिना देखे लिखने की कोशिश करना, आराम से याद हो जाएगा। और एक चीज मान के चलो, ये कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिस ही है जो आपको सबसे ऊपर उठाएगा। अब प्रैक्टिस का मतलब समझ लो ना, मेजर ध्यानचंद जी क्या बंदे थे, क्या आदमी। मतलब स्वामी विवेकानंद को पढ़ाई की आदत को तो देखो। स्वामी विवेकानंद जी नाव पे जा रहे थे, नाव पे अखबार पढ़ रहे थे, तो वहां पे जो कैप्टन रहता है उनसे अखबार मांगे, पढ़ करके रखा, तो टेबल पे रखे तो टेबल हवा से ना अखबार पानी में चला गया। तो कैप्टन गुस्सा करता है, कहता है यार गजब आदमी हो यार, पहले तुम न्यूज़पेपर दिए उसके बाद तुम नीचे फेंक दिए, कम से कम टेक केयर तो करना चाहिए। कहते हैं स्वामी विवेकानंद का जवाब दे, कहते गुस्सा काहे कर रहे हो, एक पेन और एक पेज दो, अभी लिख देते हैं। सोचो रीडिंग हैबिट उनकी कितनी खतरनाक थी, प्रैक्टिस रीडिंग की। प्रैक्टिस मीन्स क्या, हैबिट, आदत बना दो पढ़ाई को, हैबिट बना दो पढ़ाई को, क्योंकि जब पढ़ाई आदत बन जाएगी ना तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं है। गेम खेलना आदत बनता है तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, खेलने जाओ। ब्रश करते हो तो क्या देख के करते हो, ध्यान से नहीं, वो आदत बन चुकी है। हम लोग की ये आदतें हैं जो हमें क्या करती है, अच्छा बनाती है। अगर तुम जीवन में कुछ सुधारना चाहते हो तो आदत सुधारो। देखो पढ़ाई दो ही चीज से होता है, या तो मजबूरी में, नहीं तो शौक से। और जब डर लगे ना तो ये बात समझ लेना, हमेशा याद रखना, थम ठोकता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हमेशा ही बात को याद रखना, क्योंकि वही चीज है जो आपको आदत क्या करेगा, बदलेगा यार, वही बदलेगा। जो चीज तुम्हें करना चाहिए वो चीज तुम देखो मत। आप सोचते हो वीडियो देख के आ जाएगा, ऐसा नहीं है, वो पढ़ने की जरूरत है सारा, तब हो पाएगा। याद रखना, नहीं बोलते हैं दरिया तुझे झुकना होगा, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा ना समझ बुझदिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, दे तलवार तुझको झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। ये नहीं, क्रांतिकारी ऐसे ही थोड़ी बने थे, भगत सिंह का उदाहरण ऐसे ही थोड़ी दिए थे इनकलाब जिंदाबाद का। भैया पढ़ाई को आदत बना दो, पूरी आदत होनी चाहिए। तो जो पहला चैप्टर, पहला टॉपिक था प्रोनाउन को लेकर के, कि नरेशन में जो प्रोनाउन हमको समझने हैं वो हम समझ चुके हैं। इसके अलावा कोई प्रोनाउन हमको समझने की जरूरत नहीं। कुछ चेंजेस हैं जो प्रोनाउन के अभी और भी हैं जो कि कर दिए जाते हैं, जैसे कि आप सुने भी होंगे, कहोगे सर जो नहीं पढ़ा है, छोटका मुचकी सा छोटका सा छोड़ देते हैं। तो एक काम करते हैं, हम छोटका सा भी नहीं छोड़ेंगे, आज हम तुमको पूरा एकदम सिखाइए के छोड़ेंगे, छोटका मोटका कुछ नहीं छोड़ेंगे। बड़का से लेके छोटका तक सब, ननका से लेके बड़का तक सबको समझाएंगे। जैसे कुछ आता है, एक आता है दिस, एक आता है डेट, एक आता है दिस, एक आता है दो, जीरो प्रोनाउन होता है दिस दैट दिस दो। तो इसका जो इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट में आ गया, इनडायरेक्ट में आ गया तो कोनो बतिए नहीं है। डायरेक्ट में आ गया तो इनडायरेक्ट में जब हम लोग चेंज करेंगे तो थोड़ा सा चेंज होगा। जो दिस है वो क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। जो
दैट है वो दैट ही रहेगा, डीज का दोज हो जाएगा और दोज का दोज ही रह जाएगा। बस कुछ चेंजेस ऐसे होते रहते हैं। और भी कुछ है, जैसे मान लो कभी कभी नाउन में लिया जाता है एन ओ डब्ल्यू, नाउ आई एम प्लेइंग, नाउ नहीं कहते हैं तो ऊ चला जाता है देन। कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलता है। देखिए वो यस्टरडे डे प्रीवियस डे में चला जाएगा, टुमारो नेक्स्ट डे में, ये एडवर्ब का आता है, ये टाइम पीरियड का है, उसमें बहुत बड़ा जाम नहीं है, बहुत बड़ा तोप नहीं है, वो समझना। तो प्रोनाउन को अगर एक बार हम लोग शुरू से रिकैप करते हैं तो हमको एस ओ एन वाला लॉ को क्या करना है समझने की जरूरत है। और जो सिंगुलर प्लुरल का भेदभाव है, उसके अलावा जो पर्सन प्रोनाउन है, आई के जो पार्ट्स होते हैं, जो उनके पॉजेसिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, वो दोनों को देखेंगे। थोड़ा सा एक चीज देखो, तुम लोग को एक डाउट क्लियर कर देते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव का और एक आएगा आपका पॉजेसिव प्रोनाउन का, इसका डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलो इसको कर देंगे अभी हम, इसलिए उसको लिए समझ लो। यहां तक समझ लो कि ये चीज था। फर्स्ट पर्सन देखो, चार्ट को ऐसे बैठ जाओ, कुर्सी पे आराम से बैठो, याद करो। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे। फर्स्ट पर्सन आई का जो फॉर्म होता है आई, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, माई होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और माइन होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। यू का होता है ऑब्जेक्टिव केस यू, और ऑब्जेक्टिव केस के बाद उसका पॉजेसिव केस योर होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है, योर्स होता है। और ही का हिम होता है, हिज होता है, हिज होता है। सी का हर होता है, हर्ष होता है, सी हर हर हर्ष। और दे का देम होता है, देयर होता है, देयर्स होता है। इतना छोटू सा है, आराम से याद कर सकते हो। देखो दिमाग में उसकी फोटो चिपका डालो, जो चीज फोटो याद छप जाए ना, वो दिल में एकदम छप जाता है। जो इंसान की फोटो आपकी प्रिय होगी ना, उसकी फोटो मोबाइल में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो छप जाता है। जब आपको सब्जेक्ट पसंद, देखो बात सही है कि बीवी वही जो पिया मन भावे, या सब्जेक्ट वही जो समझ में आवे, तभी आपका है, नहीं तो भैया आपका नहीं है। ये चीज तभी आपको समझ में आएगी जब इस चीज को आप समझे और एक दो बार रिवाइज किए, उसके बाद आप एक बार बैठ करके कोशिश करो किसी को समझाने की। देखो कुछ चीजें दुनिया में ऐसी है जो बांटने से बढ़ती है, प्यार बांटोगे प्यार बढ़ेगा। पैसा थोड़ी है कि खत्म हो गया, कोई छोड़ के चला गया यार। प्यार को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, शिक्षा जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। बाल्टी भर गई ना, कहीं बांट दो, नहीं बांट सकते हमारे यहाँ आ जाओ बांट दो। देखो बांटने से प्यार होता है, नफरत भी वही है, नफरत जितना ज्यादा करोगे उतना बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, वो चीज नहीं करना, आपको प्यार से पढ़ना है, प्यार से सिखाते जाने हैं, जो इंसान मिले सबको टपका के सिखा डालो। मतलब ये चीज मुश्किल नहीं होनी चाहिए अब से। तो अभी जो हमने पढ़ा क्या था, एस ओ एन का लॉ। एस ओ एन मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमारे स्पीचेस चेंज होते हैं। अब जो आया थोड़ा सा डाउटफुल है, उसको भी देख लेते हैं, जो अगला था। देखो ना कितना मजा आता है, देखो कितना स्लाइड अच्छा अच्छा चिकना चिकना सा दिख रहा है। लर्न एंड ग्रो वॉइस टॉपिक आज का टारगेट है, कंप्लीट करिए, कमाने, टेंशन मत लो, एकदम बैठे रहो आराम से। देखो कैसे खत्म करते हैं इनको। हाँ थोड़ा सा इनको हम इधर ले लेते हैं, बबुआ को। बबुआ आप यहाँ चलिए, आप बबुआ थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर से। चलो इसको समझते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में पहले आता क्या है, पहले वो पॉइंट में देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल देंगे, आप बेहतर समझ पाओगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव में हमेशा जो आएगा क्या आएगा, वो आएगा माई, आवर। देखो बबुआ ये कम मत करो, बबुआ बहुत बार प्यार से पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो। योर आएगा, ही का हिज आएगा, हर आएगा, देयर आएगा। अब इसमें चले तो आएगा माइन आएगा, आवर्स आएगा, योर्स आएगा, हिज आएगा, हर्ष आएगा, देयर्स आएगा। एक और डाउट मिल गया, उसको भी समझ लो, खत्म। डाउट नहीं रहने चाहिए दिमाग में, कभी डाउट ना,
सब्जेक्ट वही जो समझ में आए, बाकी सब बीवी के घर जाए। ठीक है, चल देखो हम लोग एग्जाम्पल पकड़ेंगे तगड़ा सा एकदम तगड़ा सा। इसके बाद कभी भूलोगे नहीं। हम कहते हैं ना ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। शी इज अ जीनियस गर्ल, वो एक कैसी लड़की है, जीनियस लड़की है। यहाँ पे जो गुड है और यहाँ पे जो जीनियस है वो किसके बारे में बता रहा है, एक लड़के के बारे में और एक लड़की के बारे में। तो जो किसी नाउन के बारे में बताता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताए, उसे क्या करते हैं, विशेषण। इंग्लिश में सुनो, द वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। नाउन के बारे में बताएगा। तो यहाँ तक तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। चलो नाउन के बारे में बताता है, बता दिया, हो गया काम खत्म, इतने से हो जाएगा? नहीं, इतने से नहीं होगा, इतने से नहीं होगा। इसको छोटा कर देते, वो तुम काहे बड़े हो गए, इसको थोड़ा सा लेते हैं, इसको छोटा छोटू हो जाए, छोटू सो यहाँ पे सेट हो जाए। ठीक, तो तू एगो बारू होती की विपत कर ले बारू, चुपचाप उठ जा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे कहूँ कि क्या है, आई लव माई फादर। डाउट यही होता है, क्योंकि देखो दोनों में पॉजिटिव तो लगा है, आखिर एडजेक्टिव कौन प्रोनाउन कौन, ही पहचाने कैसे? देखो कैसे पहचानेंगे, एकदम देखो टाइम देख लो वह कितना हो रहा है, ये 3:06 भोर में जो क्लासेस हो रही है ना, 3:06 पे क्लास ले रहे हैं। देख लो, आई लव माई फादर, इसको अगर देखोगे, दूसरे एक और को पकड़ते हैं, दिस इज आवर बुक, ये हमारी किताब है। ही इज योर ब्रदर, ये तुम्हारा भाई है। भाई कैसे हो सकता है, ये मोटा ताजा सा। दे लव देयर ब्रदर, मतलब वो अपने भाई को क्या करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। चलो ठीक है, करने दो, अच्छी बात है। माई आ गया, थोड़ा ध्यान से देखो, माई आ गया, योर आ गया, आवर आ गया, देयर आ गया। इसके तुरंत बाद हम क्या बताए थे, कोई नाउन आएगा, तुरंत बाद कोई नाउन आएगा, तुरंत बाद कोई नाउन आएगा, तुरंत बाद कोई नाउन। जिस वर्ड के तुरंत बाद नाउन आएगा वो एडजेक्टिव होता है। तो जिस वर्ड के तुरंत बाद वो नाउन आएगा वो कौन सा एडजेक्टिव होगा, वो जैसी एडजेक्टिव होगा। बात बुझाई ना, समझ में आई? चलो समझ में आ जाएगी, देखना। देखो डिस्टर्ब मत हो, आराम से रुक जाओ, ठीक, सर्च हो जाओ, आराम से लिख ले, नहीं लिखे घंटे रुक जाए, ठीक है। तुम जैसन कहो महादेव, गुरुदेव, आपकी जो इच्छा वैसे हम मान लेंगे, मान लिए, चलो। बहुत डिस्टर्ब कर, कहते हैं दिस बुक इज माइन, वह मेरी किताब है। दूसरा, दिस बुक इज माइन एंड दीज पेन्स आर आवर्स, ये पेन हमारा है। तो जैसा कि उसके बाद एक नाउन आ रहा था, देखो इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, इसके बाद भी कोई नाउन नहीं आएगा। जिसके लास्ट में एस वाला आ रहा था, एस वाला, उसके बाद कोई नाउन नहीं आता, ठीक है, वो सिंगुलर एस अकेले आता है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या होगा, इसके तुरंत बाद कोई नाउन आएंगे। ऐसे याद कर लो, माई पेन, माई बुक, और बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, ऐसे ही अगर इसके बाद कोई वर्ड आता है। लेकिन हिज बुक, हर्स बुक, अवर्स बुक, देयर्स बुक, ये नहीं होता है, ठीक है। योर्स बुक, माइन बुक, कहाँ से बात करते यार, गजब वाले ग्रामर एकदम धोके रख दोगे क्या। चलो अगला लिख लो, अगला जो ये है जी, अभी कॉन्सेप्ट में देखो हम लोग केवल प्रोनाउन पढ़े, ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़ा देख ले तो वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है।
वीडियो आई थिंक लंबा हो चुका है देयर। चलो प्रोनाउन को पकड़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग रोक देंगे। प्रोनाउन के बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे आगे के टॉपिक्स। देखो देयर क्या होता है, देयर आर 20 स्टूडेंट्स, सॉरी 200 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरे क्लास में 200 लेकर। दे हैव टेकन देयर नोट्स, देख लो दोनों का यूज। एक जो आया है देयर नोट्स, ये पॉजेसिव क्या है, अभी हम बताया था ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आता है। लेकिन यहाँ पे ये देयर क्या है, केवल प्रोनाउन। यहाँ पे ये स्पेस को, स्पेस का मतलब एडवर्ब है, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये प्लेस को बताता है। यहाँ पर 200 स्टूडेंट है मेरे क्लास में, ये देयर जो है वो क्या करता है, प्लेस को बताता है। ये देयर का मतलब क्या है, ये बताता है इनके पॉजिटिव अधिकार को बताता है। वह मेरे नोट्स को लिए है, अधिकार है ना, ये अधिकार को बताएगा। और ऊपर देयर जो है जगह को बताएगा, यहाँ पर 200 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक हमको लगता है कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। और मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ और बेटर, बहुत बेहतर देने की कोशिश की है। आप शुरू से इस वीडियोस को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आप लाइव क्लास में इस चीज को सीखना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर वो आपका, अभी इंग्लिश की बैचेज फ्री है, ग्रामर के बैच टोटली फ्री चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। 87 38 0 238 और 78, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लो, मैसेज कर लो, कॉल कर लो, कुछ भी कर लो, तुरंत कांटेक्ट कर लो। पूरी ग्रामर को, पूरे ग्रामर की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। बोलते थे ना कि बस कुछ वक्त की खामोशी है, फिर अपना शो रहेगा। लोगों का तो दौर आता है ना, समय आता है, हमारा पूरा दौर है। कुछ वक्त की खामोशी है, फिर बड़ा शो रहेगा। लोगों का तो वक्त आएगा, हमारा पूरा दौर आएगा। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा पीपीटी देख सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि ये पीपीटी आपको क्या हो, डायरेक्ट जैसे का तैसा मिल जाए, तो आप कुछ नहीं करो, आप बस मैं जो दे रहा हूँ उसको क्या कर लो, स्कैन कर दो। ये स्कैनर पकड़ो, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाने दो, इसको आप मोबाइल गूगल के कोने पे एक आता है स्कैनर, उस पे स्कैन करो तो गूगल से डायरेक्ट पीपीटी आ जाएगा। पीपीटी एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना, पीपीटी आएगा, उस पीपीटी को खोल करके और बहुत आसानी से इसको आपको क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और इसको खोलोगे ना स्क्रीनशॉट पे जब पीपीटी को, तो एकदम लिंक खुलेगा, टोटल पीडीएफ क्या हो जाएंगे आपके मोबाइल में दिखाएंगे, और आसानी से आप क्या कर लोगे, इस चीज को रख पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे रोक देते हैं क्लास को, और बाकी जो बचे हुए सेशन है इसको हम कल तुरंत कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि जहां तक हमको याद है, देखो हमने क्या केवल कंप्लीट किया है नरेशन में, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी वो थी प्रोनाउन। अभी वर्ब, टेंस, सेंटेंस और सिंथेसिस इसको पकड़ेंगे, उसके बाद जकड़ के कदम रखेंगे, उसके बाद दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप यहाँ तक बने रहे। एकदम दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने भरोसा किया और इस वीडियो को यहाँ तक देखा। धन्यवाद।